सुनेंगे। आज के 3 शब्द नोट करना जो बाबा की अव्यक्त वाणी से लिए गए हैं। मधुरता, मुस्कान, मोहन। मधुरता, मुस्कान, मोहन। बाबा कहते हैं जिनका हर संकल्प, वाणी व कर्म में मधुरता होती है, अर्थात मधु माना शहद, अर्थात ही शहद समान स्वीटनेस होती, तो जब हमारे संकल्प, बोल और कर्मों में मधुरता होगी तो श्री कृष्ण के समान तो जीवन स्वतः ही अंदरूनी अर्थात दिल की सच्ची रूहानी मुस्कान से भर जाएगी। और जब जिंदगी मुस्कान से भर जाएगी तो मोहन अर्थात मोह को हनन करने वाला, अर्थात मोह को नष्ट करने वाला बन जाती है। जो मोहन बन जाता है वह स्वतः ही मन मोहन अर्थात मन मोहक बनता है, अर्थात सबके मन को मोहने वाला, प्यारा, दुलारा बन जाता है, श्री कृष्ण के समान। तो बाबा हमें देखो कितने श्रेष्ठ, गुणवान, चरित्रवान, संपन्न, 16 कला संपूर्ण कृष्ण समान बनाते हैं। तो ऐसे प्यारे बाबा को तो हम पल पल दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और याद भी करना चाहिए। आगे हम दीदी से मुरली द्वारा सुनेंगे। अलौकिक जन्माष्टमी को भी मनाएंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और इस जन्माष्टमी का क्या विशेष रहस्य है, आज हम मुरली द्वारा तो सुनेंगे और उसके बाद का प्रोग्राम भी करेंगे। तो चलो पहले मुरली सुनते हैं, मुरली के बाद हम जन्माष्टमी के स्पेशल समझ लेंगे। 12:8 के महावाक्य बाबा के। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। क्योंकि अभी तक आसुरी मत पर चल रहे थे तो यूनिटी डिसयूनिटी बहुत चल रही थी, और ईश्वरीय मत है यूनिटी वाला, सुखधाम ले जाने वाला। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी चाहिए, कौन सी नहीं? भगवान से भी क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, चेयरमैन है, क्या मुझे बात पूछनी चाहिए, क्या मुझे उससे एक्सपेक्टेशन है, क्या नहीं, ये मुझे क्लियर होना चाहिए ना। एंड वो डिपेंडिंग अपॉन हिज पावर्स, जो भी उम्मीद हम रखेंगे उसके पावर्स पास को समझते हुए रखते हैं ना, कि उसकी कितनी लिमिटेशन है, कितनी शक्ति है। अब बाबा से कौन सी उम्मीद रखनी चाहिए, कौन सी नहीं? चलो बोलो, कौन सी उम्मीद रखेंगे बाबा के साथ? है आंसर? सबके पास है आंसर? छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को नहीं तुम करते। छोटी बातें कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में ये कर दो, मेरा घर बनवा दो, मेरा ये कर दो, मैं बीमार हूँ। तो छोटी बातें नहीं, बड़ी बातें रख सकते। मतलब बड़ी इन द सेंस वी शुड नो द राइट, हाँ, मतलब श्रीमत का पता होना चाहिए। हाँ, तो कौन सी बात? वो तो उनको ना, हमको बताओ ना, हमें कौन सी बात की उम्मीद रखे, क्लियर कट। हमको बाबा से सब पावर्स और वर्च्यूज मिलेंगी, हम पवित्र हो जाएंगे जैसे पहले थे। ये उम्मीद रखनी चाहिए, ये उम्मीद रखनी। क्योंकि बाबा वही करते हैं, वो हमारे कोई पाप कर्मों का तो हमको कुछ मतलब उसको तो रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो तो हमारा ही है।
शक्तियाँ और वर्च्यूज गुण लेना है बाबा से। अच्छा, कौन सी चीज की उम्मीद नहीं रखेंगे फिर? नो कौन सा होगा? दीदी के हमें हमारी जो गलतियां हैं वो बाबा माफ कर देंगे। बाबा माफ कर दे हमारी गलतियां। कि मैं अगर जो हो गई हैं उनको मैं माफ। नो माफी, ओके। अच्छा, और भी बाबा की लिमिटेशंस है। दीदी कृपा की उम्मीद नहीं रखेंगे। कृपा की उम्मीद नहीं रखेंगे, बहुत अच्छा। बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाए, राजधानी में जाए। ये बाबा से उम्मीद रखे कि बाबा हमको प्योर बनाने में हेल्प करेगा और अपने घर ले जाएगा, राजधानी में ले जाएगा पवित्र बना के। बाबा कहते, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। तो अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म न बने। कौन सी उम्मीद नहीं रखेंगे? भगवान कृपा करो, भगवान दया करो, भगवान आशीर्वाद दो। ये 3 चीज ब्राह्मण वोकैबुलरी से निकल जाएंगे। एग्रीड? ब्राह्मणों का भगवान दया करो, कृपा करो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। जो उसका सब्जेक्ट है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूं, मुझे कह के फायदा क्या? तो बाबा इसलिए कहते हैं, कोई फलाना बीमार है, ये नहीं कहो बाबा आशीर्वाद करो ये ठीक हो जाए बीमारी। दीदी कुछ मांगना नहीं है मतलब। हाँ, नो मांगना, नथिंग। दीदी उसी के लिए तो बाबा ने श्रीमत दिया ना, बाकी एफर्ट तो हमारा ही है। हाँ, तो ये श्रीमत दिए ना, तो उसी श्रीमत का अंडरस्टैंड करना है। बाबा से उम्मीद न रखे कि मैं ना योग लगे, इतना योग लगा रही हूँ ये ठीक हो जाएगा। बाबा नहीं करेगा, आपका योग है, आपके संकल्प है, तो वो कर्मों के अकॉर्डिंग, अगर आपके इतने श्रेष्ठ कर्म है वो फिर वो रिजल्ट मिलेगा। बाबा इज नो वेरियर, बाबा ये काम करता नहीं है। एग्रीड? ठीक है, चलेगा ना, चलना है ना इस पथ पे। बाबा नहीं करेगा, बीमारी है तो ठीक नहीं करेगा, बिजनेस लॉस में है तो बिजनेस को फायदा नहीं देने वाला है, पाप कर्म कर लिया तो आपको माफ नहीं करेगा, नथिंग। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्माभिमानी होंगे, देहाभिमान होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, बाबा ऐसा मुसाफिर होकर इधर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो, फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे, उसके साथ चलना है। आपको पता है ना, परम धाम हम सभी लास्ट में जाएंगे, तो साथ चलना, पीछे चलना और बहुत पीछे चलना। बारात के एकदम दूल्हे के बाजू में कौन चलता है? दूल्हे के बाजू में आप में से कोई चले तो होंगे ना कभी ना कभी। तो कौन चला? घर वाले दीदी। घर वाले नहीं, जो उस दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो बाजू में चलता है। मतलब जो एकदम बेस्ट है, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो या कोई भी हो। तो और फिर बाराती बन के भी जा सकते और फिर एकदम पीछे भी जा सकते, चॉइस है। तो बाबा के साथ परम धाम चलना, इतना इक्वल लेवल पे, इतनी अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग हो मेरी बाबा के साथ अभी, तो जो अभी पल पल बाबा के साथ रहेगा वो बाद में बाबा के साथ चलेगा, पूरे दिन साथी बनकर चलेगा। जो साथ का अनुभव किया है तो वही साथी बनेगा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक सत्व प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं, बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते सब तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते। इस समय तो और कोई बाप नहीं जो ऐसी अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े है, डिसयूनिटी हो गई है सबकी। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं। वह है आसुरी मत। यह भी तो है ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। ये गति इसलिए हुई आसुरी मत पर चले। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चलेंगे। आज तो जन्माष्टमी है, सभी को वीडियो ऑन करनी चाहिए, नहीं तो लगेगा कैसे स्पेशल है अगर रेगुलर की तरह ऑफ रहेगा तो। जो नहीं वीडियो ऑन करते वो भी आज ऑन करेंगे सॉरी, तभी तो लगेगा कि हाँ आज अलग दिन लग रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अपने आप को इस तरह बोल्ड बनाओ। वीडियो में आना मतलब बोल्ड बनाना। श्री कृष्ण सबके स्क्रीन पे है, तो इसलिए आप ये सब स्क्रीन पे आने से बोल्ड बनेंगे। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कि अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। ये वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए है, कहाँ जाता है, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं देखो, घर भी भूल गए, घाट भी भूल गए। तो हमारा घर है परम धाम, और घाट है स्वर्ग सत्युग, सुखधाम। ये हमारा घाट है। हाँ, तो अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं, सब भूल गए, न घर का पता न घाट का पता। भारतवासी इसलिए तो लॉस्ट आउट फील क्यों करते? व्हाट इज डिप्रेशन? एकदम लॉस्ट फीलिंग है। क्यों? क्योंकि रियलिटी नहीं पता ना, कहाँ के है, कहाँ जाना है। भारतवासी ही अपने धर्म कर्म, श्रेष्ठ धर्म और कर्म को भूल, श्रेष्ठ धर्म और कर्म को भूल दैवी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। एक वर्ड कहते ना कर्म भ्रष्ट, किसको कहते? कर्म भ्रष्ट। जो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट कहते, ये तो ना धर्म भ्रष्ट है, जो अपने रिलीजन को नहीं फॉलो करता है और इतना गंदे काम करते हैं। तो बाबा कहते आजकल वो तो ठीक है धर्म भ्रष्ट, दैवी धर्म भ्रष्ट है। डिवाइन रिलीजन जो बोलती है डिविनिटी के अकॉर्डिंग, वो नहीं करते। तो दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट, डिवाइन कर्म जो होंगे, तो कर्म भ्रष्ट नहीं है, हो सकता है वेजिटेरियन है, सब कुछ है, लेकिन डिवाइन दैवी धर्म भ्रष्ट। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था, वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। सतयुग में ऑल द एक्शंस का रिजल्ट क्या है? नो पाप नो पुण्य। नो पुण्य नो पाप। मतलब न उसका पुण्य होता है न उसका पाप होता है, इसलिए उसको न्यूट्रल एक्शन अकर्म कहते हैं। अकर्म। वाई? कोई उन कर्मों का क्यों नहीं पाप और पुण्य होता? क्योंकि सत्युग के कर्मों का पाप या पुण्य क्यों नहीं होता? दिव्या बहन बताएगी। क्योंकि उस टाइम हम कोई बुरा कर्म करते नहीं, और अगर पाप और पुण्य होगा तो फिर हम नीचे आते जाएंगे, जो सतयुग में आते हैं पर उस लेवल से नहीं आते हैं। नहीं, वो तो नीचे तो आएंगे वैसे भी। हाँ, नीचे तो पाप आते हैं और पर
क्योंकि अगर वहां का भी पुण्य होता, मतलब बिकॉज वहां तो श्रेष्ठ कर्म करते तो पाप तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन पुण्य वहां के कर्मों का रिजल्ट अगर पुण्य कर्म होता तो फिर द्वापर युग त्रेता युग कभी आता? बिकॉज आत्माएं निर्विकारी हैं, बिल्कुल निर्विकारी है वो तो ठीक है, लेकिन उस कर्मों का कोई लेप छेप, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आता है? वहां के कर्मों का कार्मिक फिलॉसफी वहां नहीं चलती है। कार्मिक फिलॉसफी द्वापर युग से स्टार्ट होती है। रिएक्ट नहीं करते ना दीदी, तो कर्म नहीं बनते उनके, कार्मिक अकाउंट नहीं नहीं तो बनते। अच्छे तो कर्म करते ही है ना, बुरे नहीं करते, कर्म तो अच्छे करते। अब जैसे अभी संगम युग में जो हम अच्छे कर्म करते उसका रिजल्ट हमें मिलता है, सतयुग में अच्छे कर्म करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि दीदी आत्मिक भान में होते हैं। आत्मिक भान की बात नहीं है वो तो, अब आत्मिक भान में होने से तो अच्छे कर्म तो मिलेंगे ना, पढ़ेंगे। ओके, ड्रामा इज लाइक कोई दैट। भी कर्म वहां उसका पाप पुण्य नहीं होता है, बिकॉज नहीं तो फिर आत्मा कभी त्रेता आए ही नहीं, फिर तो ऑलवेज ही सतयुग रहे, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे फिर अच्छा रिजल्ट, फिर अच्छे कर्म कर रहे अच्छा रिजल्ट। कभी द्वापर कलयुग आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए व्हाट इज सतयुग? इट इज जस्ट अ स्पेंडिंग, इट इज गोइंग टू स्विट्जरलैंड एंड एंजॉइंग। वहां कमाई नहीं है, वहां सिर्फ स्पेंडिंग है। तो जो संगम युग में हमने जितना अकाउंट ओपन किया है बाबा के पास, वो अकाउंट हमें एंजॉय करने को मिलेगा सतयुग अकॉर्डिंगली। तो वहां इट्स जस्ट स्पेंडिंग, लॉजिक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने हमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति, मतलब सुकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है। तो द्वापर से कौन से कर्म हो गए? विकर्म, विकारों के वशीभूत कर्म। सतयुग के कर्म हो गए अकर्म, और संगम युग के कर्म हो गए, अभी रोज चाट भर रहे हैं हम पूरे दिन अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे, तो अभी के जो कर्म हो गए वो सुकर्म। सुकर्म इन सोल कॉन्शियसनेस, दैट इज इन संगम युग, द्वापर कलयुग में विकर्म, और सतयुग त्रेता में अकर्म, न्यूट्रल एक्शन, न्यूट्रल इफेक्ट। इसीलिए शास्त्रों में बताते हैं कि देवताएं जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है ना, फिर उनको धक्का दिया जाता है, नीचे भेज देते हैं उनको। ऐसे बोलते हैं, धक्का देने का मतलब क्या है? अब वो खत्म हो गया, उनका जितना पुण्य था वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब धक्का नहीं देते, उसके बाद फिर वो मनुष्य बन जाते। ऊपर कोई ऊपर तो है नहीं जो नीचे धक्का दे। थोड़ा पिक्चराइज उन लोगों ने लॉन्ग कर दिया ना, यही दुनिया में स्वर्ग है। तो जिनका पुण्य कम होगा, होगा क्या? वो लेट आएंगे। सपोज मेरे बैंक में बैलेंस इतना ही है, जितना बैलेंस होगा उतना सतयुग में स्टार्टिंग से आएंगे, कम होगा लेट आएंगे, बस। तो क्लियर हुआ सभी को? तो कर्म मतलब सुकर्म, विकर्म, अकर्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम ये सब टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन होगी, एनी टाइम नेक्स्ट वीक होगा, तो आप लोग नोट करके रख लेना अभी भी, एक एक टर्मिनोलॉजी जो बता रहे आप। तो बाबा कहते अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना है। भ्रष्ट कहते भ्रष्ट हो गया मतलब डाउन हो गया, पूरा मेरे नजरों से गिर गया, डाउन हो जाना, इसको भ्रष्ट कहते हैं। अच्छा, ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है, जो डायरेक्शन मिलता है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण भी करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर भोजन शुद्धि का नियम पता है आप सबको, भोजन शुद्ध, आप सभी चाट भर रहे होंगे, चाट भरते नहीं तो चाट देखते तो होंगे एटलीस्ट सभी, जो नहीं भी भरते हैं। तो उसमें शुद्ध भोजन में क्या क्या आया? सात्विक भोजन, नॉन वेज, नो प्याज लहसुन, नो बाहर का भोजन, होटल्स रेस्टोरेंट पार्टीज, नो अपवित्र हाथों का भोजन, है ना। बहुत सारे एरियाज को बाबा ने
क्या बोलते, प्रोहिबिट कर दिया। तो अब बचा शुद्ध भोजन। अब देखो, तो भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो, ऐसा नहीं है। अगर लाचारी मतलब हेल्पलेस हो, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कई जगह नौकरी पे गए तो बाबा से राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहा थोड़ा खाना भी पड़ता है, ये बाबा समझते हैं। जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। देखो बाबा का ज्ञान फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्लेक्सिबल कहाँ है कि लाचारी हालत में बाबा ने कहा राय पूछो। निमित्त जो बहनें हैं सेंटर पे, उनसे पूछो कि मुझे इधर जाना है, ये मेरी कंडीशन है, मैं खा सकता हूँ बाहर का। तो अगर वो हाँ करते हैं तो बेशक खा सकते हैं। और बाबा ने कहा रिजिडिटी नहीं है, तो बाबा ने कहा उस समय बाबा उस खाने को दृष्टि देके खाओ। बाबा के पास आर्मी के बच्चे आते थे, कुलदीप बहन आप लोगों ने सुना, यूट्यूब में है हमारा, ब्रह्मा कुमारी GK2 में वो आई थी, यहाँ क्लास कराया था। तो उनके फादर आर्मी में थे, तो बाबा को पूछा कि बाबा क्या करे, खा ले। तो बाबा ने बोला कि हाँ बच्चे खा लो, पर उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। नियम क्या कहता, नहीं। आर्मी में ही हैज गॉन फॉर अ वॉर, ऑफिसर थे, वहां खुद खाना बना के खाते थे। मतलब बाबा ने छुट्टी दी थी लेकिन उनका मन नहीं माना। इसी तरह और भी थे, मतलब ऐसे बाबा लाचारी में बाबा ने एग्री किया है। तो लाचारी अलग है, शौक अलग है। मुझे शौक आता है भाई, वहाँ हमारे पास एक साइंटिस्ट होते थे माथुर जी, जिन्होंने डिफेंस कॉलोनी का सेंटर बाबा को दिया, अपना घर बाबा को दिया। तो उन्होंने वो जब कॉन्फ्रेंस में जाते थे लंदन, बाबा को पूछा, साकार में बाबा थे, बाबा ने पूछा बेशक खा सकते हैं। बोला नहीं बाबा, लेकिन नियम क्या है। तो वैसे बाबा ने थोड़ा ऐसा ही जवाब दिया। बोला ठीक है बाबा, मैं इशारा समझ गया। होटल में 5 स्टार होटल में जाते थे, खुद वहां खिचड़ी का वो लेकर जाते थे, वो लेके गए, बनाते थे, खाते थे, बाबा की याद में फिर जाते थे प्रिसाइड करने कॉन्फ्रेंस को। ये थे बाबा के पक्के महारथी बच्चे। तो इसलिए बाबा ने कहा है वैसे कर सकते हो, लाचारी हालत में फिर ऐसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम भोजन को दृष्टि दो, अगर ऐसा कोई भोजन खाते हैं, इतनी पावरफुल योग की दृष्टि दो ताकि वो भोजन अच्छा बन जाए। नौकरी तो करनी है ना, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो यहाँ रह नहीं सकते, रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ। देखो बाबा कौन कहता है ब्रह्मा कुमारी घर बार छुड़ाती है। बाबा ने कहा सब तो यहाँ रह नहीं सकते, सबको रहना गृहस्थ व्यवहार में। मैं आत्मा हूँ, बस ये समझना है। बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छीछी घाट है, तुम बिल्कुल ही पवित्र पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, अलर्ट करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाले को भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं। तो बच्चे हमारी आदतें बिगड़ी हुई नहीं थी, ज्ञान में नहीं थे तब तक क्या लगता था कि आदत सुधरी हुई थी कि बिगड़ी हुई थी? किसकी सुधरी हुई थी? है यहाँ कोई सुधरी हुई? क्या खाते थे, क्या बोलते थे, क्या देखते थे, कब उठते थे? अब थोड़ा तो जल्दी उठने लगे होंगे, 4 बजे चलो नहीं तो एटलीस्ट तो आदतें सुधरी नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते जैसे तुम आत्मा आपस में बात करती हो।
है वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्मा है, पार्टधारी हो, ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पार्ट है, सबका पार्ट है ना। मतलब हाईएस्ट कैटेगरी वाला का भी पार्ट है, लोअर कोई बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, कोई लोअर पार्ट प्ले कर रहा है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते ईश्वरी सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में गाते हैं, आज भजन गाने वाले ना आप लोग, कहते हैं गाते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, तुम सब कुछ देने वाले हो, तुम ही ऐसे हो, तुम ही ऐसे हो। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़ी ही है कि जो बीमार को अच्छा कर दूं, मेरा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट है, मैं बीमार को अच्छा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। ये मैं रास्ता बताऊंगा कि इधर जाने से ऐसा होगा, उधर जाने से ऐसा होगा, और इधर जाना है तो उसके लिए क्या शक्ति चाहिए वो मैं हेल्प करूंगा। पवित्र बनने से ही तुम घर में जा सकेंगे, राजधानी में जा सकेंगे, और कोई उम्मीद मत रखो। एग्रीड कि नहीं? कौन सी? फलाना बीमार है, थोड़ा आशीर्वाद मिले, नहीं। बिजनेस नहीं चल रहा है, भगवान बाबा मैं आपको भोग लगाती हूँ, कल थर्सडे है ना, कल थर्सडे के दिन भोग लगाती हूँ, मेरा बिजनेस है ना अच्छा चल जाए। नहीं चलेगा बिजनेस। एग्रीड? चलना है, कंटिन्यू करना है इस पथ पर, बाबा नहीं हेल्प करेगा। और वैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। वो बच्ची का मैंने बताया ना, कौन सा था, गांधीनगर सेंटर की कन्या थी, डॉक्टर्स ने उसका वो मतलब रिएक्शन हो गया, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर्स की गलती के कारण रिएक्शन हो गया, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और बाबा ने उसके फादर को टच किया कि जाओ, कि वतन में बुलाया, बोला ये दवाई है, इसको मत स्टॉप कर दो देना। और फिर और वो नीचे आए, बहन को बोला, वहां के सेंटर की बहन को, सेंटर ने उनके फादर को बोला, फादर ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने पता किया, अरे हाँ ये रॉन्ग है। बाबा कहते मैं बीमार को ठीक नहीं करता हूँ, लेकिन होप नहीं रखो, ये चॉइस है बाबा की, इसको ठीक करना है इसको। मतलब जिन आत्मा ने बाबा को इतना सहयोग दिया है समय पर, उनको बाबा की सहयोग कैसे न कैसे मिलेगी। लेकिन उम्मीद नहीं रखे, बस बाबा इच्छा को नहीं करनी माँ की, वो करेंगे सब कुछ। नहीं करेंगे, गारंटी नहीं है। ये मुरली मोर इम्पोर्टेंट है, हमारा एक्सपीरियंस ठीक है अपनी जगह है, दीदी करते तो है बाबा। पर्सन टू पर्सन है। मुरली पे विश्वास करना, कल चल के ये नहीं बोलो कि तुम लोग क्या है, बोल तो रहे थे अभी बाबा ने हेल्प नहीं की, ठीक है। बाबा कहते हैं फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले, नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहिए आशीर्वाद कृपा तो क्या करो, उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ, वो कर देंगे थोड़ा काम आपका, जा सकते हो उनके पास, मैं नहीं करता हूँ। तुम हमको बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, व्हाट्स द रीजन, क्यों बाबा नहीं करते? भगवान है, देखो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ऐसे नहीं करता है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बाबा को? टीचर स्कूल बच्चे को पास कर दे, वो पढ़े ना पढ़े, मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको पास कर दिया बिना पढ़े, और फिर वो ही हमारा डॉक्टर बन गया जो कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा हो, क्या करोगे आप? उसके पास जाओगे? भगवान मेहनत करता है, वो दे देगा, बिना मेहनत नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे तो फिर वो सब पर करे ना, एक पर क्यों करे, उसके तो सारे बच्चे, इसलिए भगवान नहीं करता, एक को नहीं करता। एक को करेगा तो सब कहेगा मुझे भी करो। हाँ तुम पढ़ो, फिर पढ़ोगे, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा, मतलब फिर जो आपने पढ़े उस अकॉर्डिंग आपको वैसे ही मिल जाएगा, हेल्प की क्या जरूरत है। तो हम योग करते, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, हम बाबा से सिर्फ योग करते और संकल्प पावरफुल रखते हैं। अब जैसे नौकरी नहीं है, कई कहते हैं, तो
एक ही संकल्प रखे कि बस बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बाबा से योग करते, बाबा राइट पर्सन उस समय क्लिक कर देना। बस हमारी अपनी शक्ति से हम काम करते हैं, बाबा नहीं करता है। योग करो तो बाबा की वो क्लैरिटी आएगी, शीशा साफ होगा गाड़ी का तो आपको दिखाई देगा और अकॉर्डिंगली राइट चलोगे। भगवान शीशा ही साफ कर दे ऐसा नहीं होगा, शीशा तो साफ करो, दिखाई तुमको देता ही है, तुमको पता चलेगा ये खड्डा है, नहीं जाना है। बस योग इज कॉल्ड शीशा साफ करना। बाबा कहते तुम बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो, तो बाप पूछते मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है, ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ ये नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए ना। बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है। किसी को भी बच्चे दुख न दो। अभी बाबा तुमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं, कौन सा कर्म? रोज चार्ट जो भरते होंगे उनको फील होता होगा कि जैसे ही कुछ गलत करते हैं तो इमीडिएटली चार्ट याद आ जाता होगा कि अरे आज क्या था, मुझे इसको दुख नहीं देना है, मुझे शुभ भावना रखनी है। हाँ, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? होता है ना ऐसा। तो बाबा हमको ऐसा कर्म सिखलाते जो कोई विकर्म ना बने, बस ये हेल्प करता है। यस और नो? मदद मिलती है ना, अलर्टनेस आ जाती है, अरे आज मैंने, या तो फिर कर दिया इमीडिएटली, उस समय पता चल जाता है ये मैंने गलती की। जो पहले 2-2 दिन, हो सकता है पूरा जीवन ही हम दोष दूसरे को दे देते हैं, अभी पहले वैसे नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान तुमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं, विकार में मत जाओ, पतित का अन्न मत खाओ। हाँ, तुम ये सब करो, पतित का अन्न मत खाओ। तो इसका मतलब वही होटल्स है, जो भी पतित इम्प्योर सोल्स है, उनके अन्न मत खाओ। जैसा अन्न वैसा मन। फिर क्या है, अगर हम वो अन्न खाएंगे फिर हम कंप्लेन करते हैं कि योग में मन नहीं लगता है। जैसा अन्न वैसा मन। हमारे जैसे कई बार फ्रेंड्स होते हैं जो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा तामसिक होता है, बट दे आर गुड फ्रेंड्स, और अगर वो खाना ऑफर करते हैं तो बहुत मतलब फिर एक धर्म संकट सा हो जाता है। हाँ, तो युक्ति से कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे। पहले तो दिल होना चाहिए कि मुझे नहीं, पहले मेरा ही मन चल रहा हो रसगुल्ले देखकर, फिर हम नहीं, कितना नॉट भी एट ऑल, लेकिन हाँ, कैसे मना किया जाए वो भी। हाँ, वो युक्ति सिखाएंगे, एक क्लास लेंगे स्पेशली, कैसे युक्ति से हम बहुत अच्छे से बाबा के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। वेरी राइट, वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं कि पतित का अन्न मत खाओ, अबलाओं पर अत्याचारी इस पर होते हैं, विकार में मत जाओ, देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह है सब गुप्त। कहते देवता और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते पांडव और कौरवों की युद्ध लगी, अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए, ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आया है, फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, हम गीता भी सुनाते, रामायण भी सुनाते, बाबा की मुरली दोनों है। उसके पीछे का रहस्य समझा दिया, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्य की रेखा, मतलब हर चीज के पीछे उन्होंने स्टोरी बना दी, हम उसके रहस्य समझते हैं। रहस्य इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फिल्म देखते हो, बिना रहस्य समझे फिल्म देखो और रहस्य समझ के, कौन सा मजा आएगा? आपको लगेगा ये कैसे भाग रहा है, जैसे होता है ना, जिसको नहीं पता होता है, अरे ये भाग रहा है, अरे ये छुप रहा है, आप इधर तालियां बजा रहे हो क्योंकि आपको रहस्य पता है। तो वो है, वो बताते हैं सीता जी का ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, रहस्य नहीं पता उसके पीछे क्या है। आज अब जन्माष्टमी का भी रहस्य समझेंगे। तो बाबा कहते हैं यह है मृत्यु लोक, अब लड़ाई तो एक ही है। कहते देवताएं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते पांडव और कौरव की युद्ध लगी,
अब पांडव, हम बच्चे, हम लड़ेंगे किसी से? प्रीत बुद्धि। कहते पांडव और कौरव युद्ध करते, देवता ऊपर सतयुग में और हम असुर अभी कलयुग में, युद्ध कैसे होगा? तो कितना सिंबॉलिक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, कोई फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो, एक राम सीता की बात नहीं है। इस समय तो सारी दुनिया लंका है। यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम। देखो ये लंका को क्या बोला, पानी के बीच में थी ना लंका सोने की, तो ये पूरा धरती क्या है, रावण लंका है जिसमें रावण का राज्य है। पानी है, कहीं भी खोदो पानी है, तो पानी के ऊपर धरती है। इसलिए तो ये जितने भी सुखाया गया पानी के सुखा सुखा के, तो बॉम्बे जो भी विदेश के कंट्रीज है सब इस पर बने। तो इस पर रावण का राज्य चल रहा है, तो उन्होंने क्या बना दिया, वैसे बता दिया। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सत्य को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई शोक होता ही नहीं है, शोक सौरव वहां कुछ होता ही नहीं है। इस समय तो शोक ही शोक है। यह अशोक है, एक भी नहीं रहता है। नाम रख देते अशोका होटल है ना दिल्ली में, बाबा कहते ये सब रॉन्ग है, अशोक होटल नहीं है। उस होटल में जाने के बाद कोई को सौरव नहीं होता है। तो बाबा कहते उसका नाम चेंज होना चाहिए। क्या नाम हो जाए फिर? बाबा कहते नाम रखते अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय शोक के होटल है, ऑल ओवर शोक शोक है। अशोक एक भी नहीं रहता, नाम तो रख देते। खान पान मनुष्य का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। व्हाट इज सेवा? जो ज्ञान में अंधे हैं उनको लाठी बनाना, बताना कि 6 बजे आज कोर्स शुरू हो रहा है, आ जाओ ज्वाइन करो। इसको कहेंगे सेवा, अंधों की लाठी बनना। कितनों की लाठी बने हम? है ऐसे अंधे मिले हमको जिनको पता ही नहीं अच्छा खाना क्या होता है, अच्छा सोचना क्या होता है। ऐसे है ब्लाइंड हमारे कांटेक्ट में है, तो लाठी बनो। बेचारे को ब्लाइंड को तो हेल्प किया जाता है ना। दिस रहम की भावना इज कॉल्ड सेवा। तो बाबा कहते हैं कि चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी है सब भाई भाई है। गॉड फादर कहते हो ना, गॉड फादर कहते हैं तो मतलब आपस में क्या हुआ, ब्रदर सिस्टर। तो शरीरधारी बनते तो फिर भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। इस बच्चे ब्राह्मण को भी हमने, ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट है। बाबा को याद करो, बाकी संबंधों से हल्कापन। उस दिन बाबा के वरदान था जो हमने स्वमान लिया था, मैं सिंगल आत्मा हूँ, कंबाइंड। बाबा ही मेरा कंपेनियन है, बाकी मैं सिंगल। मेहनत की होगी ना सभी ने, तो बाकी सब संबंधों को हल्का करते जाओ। जो बहुत जरूरी है वो निभाओ। मतलब कभी कभी हम बहुत बढ़ाते जाते हैं और फिर कहते फंस जाते हैं।
इसको बाबा कहते हल्का करते जाओ, बिकॉज बहुत बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और अपना काम रह जाता है। तो दैट वी हैव टू डिसाइड। क्या होता है कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी आई मीन यू हैव टू चूज, मैरिज के कार्ड आए, जितने मैरिज के कार्ड आए सब में जाओ, फिर क्या हो जाएगा, हम उनके पास गए फिर उनको हो जाएगा, हमको भी उनके पास जाना है। तो ये सब फिर हमको फिर कहते हैं टाइम नहीं, फिर अपना जो करना है अमृत वेला का टाइम नहीं, मेरे साथ जो जाएगा उसके कॉस्ट पे ये सब नहीं करना है। दैट वन हैज टू डिसाइड। संबंधों को हल्का करो। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। देखो कौन कहता है ब्रह्मा कुमारी इस घर बार छुड़ाती है, ठीक है रजत भाई, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है, नो प्रॉब्लम, पर माया के संबंध से डिवोर्स। बाबा के बच्चे हैं, ये आत्माएं मुझे इनके साथ सेटल करने के लिए ये आत्माएं आई है, कुछ कर्म था जो सेटल करना है, फिनिश। बाबा कहते हैं, बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब ये तो है बेहद की बात, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, विकार की बात हो न सके, सन्यासियों के शिष्य बनते, अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता ही नहीं, मतलब शुरू में भट्टी बनी थी 14 साल की, आप लोगों को याद होगा ना, बताया था। तो कितने आए थे और सबके नाम चेंज किए थे बाबा ने। अब जैसे आपने सुना जानकी, क्या है, रतन मोहिनी, प्रकाश मणि, ये नाम पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, ये वतन से नाम आते थे, संदेश लेकर आती थी और उनके नाम चेंज कर देते। 385 बहनें थे और भाई थे, तो उनके सबके नाम चेंज हो गए। अच्छा, अब दिन से रात और अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। तो बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। सत्युग त्रेता इज कॉल्ड दिन, द्वापर कलयुग इज कॉल्ड नाइट। तो दिन इसलिए कहते ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है, ये शास्त्रों में बताते हैं। तो सत्युग त्रेता इज द डे ऑफ द वर्ल्ड, जिस समय एनलाइटनमेंट ऑफ द माइंड इज कॉल्ड दिन। और अंधेरा हमेशा डार्कनेस को कहते हैं, जब माइंड डिसएनलाइटनमेंट है, सिंपल शब्दों में विकारों से ग्रसित है, नेगेटिविटी से, दैट इज कॉल्ड डार्कनेस। इसलिए बाबा कहते हैं दिन के कितने जन्म होंगे टोटल मिला के? 21 वंडरफुल। 21 दीदी। हाँ, संगम युग से शुरू हो गया, और रात के 63। आत्माएं भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है और फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है, इस समय मेरा पार्ट है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, फिर औरों को बनाता हूँ, औरों को तुम फिर औरों को बनाओ। 84 स्वदर्शन चक्र फिर आया, वो भी हमने एफर्ट में किया था। स्वदर्शन चक्र फिर आया ना, ऊपर नीचे, हाँ, सीढ़ी का चक्र योग में चलाते हैं, योग में भी करो। हाँ, तो 84 जन्म कैसे लिए, वो 84 जन्म का चक्र लगाया। बाबा बच्चों को कहते, बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो मत, निराकार भगवानुवाच आत्माओं प्रति। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, अच्छा मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, ये देवताओं से भी उच्च कुल है। तुम भारती बहुत उच्च सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। थोड़ी सी याद प्यार दी, फिर बाबा को याद आया 2-3 पॉइंट और।
अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। पहला पॉइंट है श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, एज पर श्रीमत। दूसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। वो मुझे चाहे दुख दे, अकॉर्डिंग टू हिम, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। ये नोट करना होता है, धारणा के पॉइंट करते हो नोट। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। सेकंड है सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है। कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, स्वीट। कल का पुरुषार्थ क्या था, याद है सभी को? स्वीट, स्वीटनेस। श्री कृष्ण मतलब ही स्वीट, सो स्वीट, स्वीट बनना है। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी आत्मा भव। कहाँ जाता है? सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी आत्मा भव। कहाँ जाता है? अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। मतलब सुख के सागर में लवलीन रहने वाला सुख देगा। क्या होता है सुख? लवलीन रहना मतलब उसकी याद में रहना। अब हम 3 घंटे फिल्म देख के आएंगे, कौन सी मेमोरीज है हमारे पास? अच्छी, सस्पेंस, हॉरर, गंदी, ये सब मेमोरीज है। अब उसके बाद हम दूसरे को सुख देंगे या दुख देंगे? जो मेमोरीज में होंगे, जिसमें लवलीन होंगे, वैसी वाली तो फीलिंग्स क्रिएट होंगे, वैसी वाली बिलीव्स क्रिएट होंगे, वैसी वाली एटीट्यूड बनेगी। तो सुख के सागर में जितना हम बाबा के सुख के सागर में, बाबा के मुरली में पढ़ेंगे, बाबा की याद में लवलीन रहेंगे, उतनी वो फीलिंग्स हम दूसरे को सुख दे पाएंगे, तब हम सुख दे पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो इसलिए तब कोई भी हमारे पास आए तो संपन्न बन के जाए। इसलिए कहते हैं ना, तो स्वमान हुआ, मैं सुख के सागर में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। आज का पूरे दिन का स्वमान है। तो एज पर दिस मुरली इस तरह से लवलीन रहना है सुख के। तो सुख का सागर में चाहे मुरली पढ़ो, मुरली में सुख ही सुख है। इसलिए आपको बोला कि अव्यक्त मुरलियों का सेट है, वो लेके आओ और मुरली सुनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग्स नहीं आएगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज जन्माष्टमी है, अभी थोड़ा हाफ एन आवर का प्रोग्राम है। आप सभी
हमारे साथ रहेंगे तो और अच्छा है, जाए नहीं बीच में। आज तो हॉलीडे भी तो है कि नहीं है? मोस्टली तो हॉलीडे है, नहीं है हॉलीडे वर्किंग का, जन्माष्टमी का। तो आज और कल में थोड़ा डिवाइड करके जन्माष्टमी मनाएंगे। तो एक्चुअली इसके पीछे का रहस्य, अभी थोड़ा हम रहस्य सुन लेंगे, उसके बाद थोड़ी वैसी झलक देखेंगे जन्माष्टमी किसे कहते हैं, फिर हम चाट भरेंगे, जन्माष्टमी स्पेशल चाट, और उसके बाद जन्माष्टमी की मेडिटेशन करेंगे। तो क्या एक्चुअली क्या है, व्हाई फॉर अस जन्माष्टमी इज वेरी स्पेशल। देखो राखी से शुरू होते हैं फेस्टिवल्स और एंड हो जाते हैं भाई दूज, वो भी राखी का। इफ यू सी दिवाली इज द एंडिंग, और दिवाली में भी भाई दूज वो एंड होता है राखी। तो पवित्रता से शुरू हुआ और पवित्रता में एंड हो जाता है, मतलब मेन जो फेस्टिवल्स है वो सारा। तो एक्चुअली उसके पीछे का रहस्य क्या है, जन्माष्टमी के पहले राखी, तो अर्थात पहले बाबा संगम युग में हमको प्योर बनाता है, पवित्रता की राखी बांधता है। कल की मुरली सुनी होगी ना, तो बाबा पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो पवित्रता, हम आत्माओं को प्योर बना देते, प्रतिज्ञा कराते हैं। रक्षाबंधन मतलब क्या, प्रॉमिस। आप सभी ने 3 प्रॉमिसेस का वो चार्ट भरा होगा। तो उसके बाद ही जब इस तरह आत्माएं पवित्र बन जाती है, तब सतयुग आता है। इसका मतलब उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म, सतयुग में, सतयुग की शुरुआत। और सतयुग की शुरुआत मतलब देवी देवताओं का जन्म, और उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण, द फर्स्ट योग बल का बच्चा, जो कंप्लीट प्योर सिस्टम भी पूरा, आज का विकार का सिस्टम नहीं था, एकदम सिस्टम योग बल का बच्चा था। जिस संकल्प, योग बल मतलब संकल्प से बच्चे का जन्म हुआ। तो ये वाला सिस्टम श्री कृष्ण से शुरू हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे रात को मनाते हैं। वाई 12 o'clock? राम नवमी दिन के 12 बजे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे, अर्थात संगम युग के एंड और न्यू वर्ल्ड, न्यू डे की शुरुआत 12 बजे किसे कहेंगे? इट्स द एंड ऑफ दिस एंड न्यू डे की शुरुआत, एन अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू डे। तो संगम युग के एंड में और सतयुग की शुरुआत में श्री कृष्ण का जन्म होता है। अर्थात जब श्री कृष्ण का जन्म है तब एक नई दुनिया की शुरुआत। इसलिए और श्री कृष्ण मतलब ही संस्कृत में आकर्षण, कृष्ण मतलब ही आकर्षण है। तो व्हाट इज दैट अट्रैक्शन? देवी देवताएं तो बहुत है, कितने मानते हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 मान्यता, मंदिर, प्यार, कुर्बानी, भगत किसके हुए? श्री कृष्ण के। बहुतों के थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी आत्मा थी जिसमें आकर्षण 2 चीजों का होता है। एक है प्योरिटी, पवित्रता, ये बहुत बड़ा आकर्षण है। आज हम जो सेंट्स, मतलब जो महान आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन भर पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनमें एक आकर्षण है, हम सभी ने देखा होगा। वो प्योरिटी का एक आकर्षण है। दूसरा है सद्गुणों का आकर्षण। पवित्रता और कंप्लीट सद्गुण उसके आकर्षण है। अभी नहीं अजय भाई, अभी तो वो कंप्लीट पवित्रता का आकर्षण है, वो सद्गुणों का। तो इसलिए वो श्री कृष्ण के साथ इतना, वो आत्मा में उसके जितना 100% 5 डिग्रीज जो रोज आप सुनते हो, सर्वगुण संपन्न, हर गुण, चाहे वो प्यार का गुण है, चाहे वो पेशेंस है, चाहे वो पीस है, ट्रस्ट है, हैप्पीनेस है, हर्षित मुक्ता है, एवरी गुणों में 100%।
वो आत्मा है, हर गुण संपन्न, सर्वगुण। दूसरा, 16 कला संपूर्ण, हर कर्म उसकी कला का रूप है। इसीलिए श्री कृष्ण के ही एक ऐसा स्वरूप है जिसके हर कर्म की पूजा होती है। उठते हैं, अभी ब्रश भी नहीं किया है, मंगला आरती उसके दर्शन है, मंगला दर्शन श्री कृष्ण के। और दूसरा, अभी स्नान किया है, श्रृंगार आरती, स्नान करने के बाद के भी एक दर्शन है। अभी भोजन खा रहे हैं, भोग आरती, सो रहे हैं, शयन आरती। मतलब उसके हर कर्म एक कला के रूप में देखने लायक है। कला किसे कहेंगे? कहते ना भाई इसकी हाथ में कला है, मतलब अगर वो एक इतना सा रोटी भी बनाएगी ना, वो रोटी भी इतनी टेस्टी बनती है क्योंकि उसके हाथ में कला है। तो जिस आत्मा के हर कर्म कला के रूप में है वो श्री कृष्ण, क्योंकि उसके हर कर्म में जो चाट भर रहे हैं ना, वैसा वाला स्वरूप है। हर कर्म में शुभ भावना देखते हैं। श्री कृष्ण की आंखों को कहते बड़ा मनमोहक, क्या कहते हैं, हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखिया, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखिया हमारे श्याम श्यामा की। मतलब उसका वो देखना है, उसमें भी वो मिठास है, उसमें भी वो आकर्षण है। वो गंदी दृष्टि वाला नहीं, वो भी एक आकर्षण होता है नहीं, लेकिन उसमें एकदम प्योरिटी है। तो जिसका देखना, बोलना, चलना जिस आत्मा का इतना प्योर है, हर कर्म जिसका कला का स्वरूप है, वो है श्री कृष्ण। इसीलिए उसको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, इतना सा भी तन भी अपवित्र मेथड से जन्मा नहीं है, इतना तन पवित्र है। इसलिए वो तन को देख देख के लोग मोहित हो जाते हैं, क्या श्री कृष्ण का तन है। तो संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 100% मर्यादा। नहीं तो ऐसो को इतना अच्छा क्यों मानेंगे? इतनी कोई पूजा थोड़ी करेगा जो अगर लड़कियों के साथ जा रहा हो, 16,000 रानियां किया हो, मक्खन चुराता हो, ऐसो को थोड़ी कोई मानेंगे। लेकिन इसके पीछे दूसरा रहस्य है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात इतने सारे के बीच में, मतलब हर कर्म जिसका मर्यादा है। आज हम ब्राह्मण जीवन की रूटीन देख रहे हैं, रोज कितनी मर्यादा बाबा ने बताई है, डिवाइन मैनर्स बाबा रोज आप चार्ट में देख रहे हो। ये सब मर्यादा श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा ने सामने करके दिखाया। इसलिए वो आत्मा जिसमें 100% मर्यादा और सर्व अहिंसा परमो धर्म, तो वो आत्मा इसलिए 12 बजे अर्थात नई दुनिया की शुरुआत करने वाली वो आत्मा रहेगी। और दूसरा, देव की वासुदेव, देव कुल में जन्म लेने वाली है। वासुदेव, वासु के साथ भी देव हुआ, देव कुल में जिसके पेरेंट्स देव कुल के होते हैं। एडवांस पार्टी की आत्मा वो श्री कृष्ण के वो देवी कुल माँ बाप बनती है, इसलिए देव कुल। और उनको तालों में बंद किया। वो देव कुल की आत्माएं पहले प्रिजन में होती है, जैसे वो संगम युग में आत्माएं पहले प्रिजन में है, अर्थात बंधन में है। बहुत सारे बंधन है, तन का, मन का, धन का। हम आत्माएं जब ज्ञान में नहीं थी तो क्या था? बंधन था। तो वो देव कुल उस बंधन में वो आत्माएं थी, उनके घर में, अर्थात ऐसे में फिर श्री कृष्ण का जन्म, वो आत्मा देवता बन जाती है, देव कुल की बन जाती है, और फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो इस कारण वो बताते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का जन्म सबसे, वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो जिस सिचुएशन में जन्मा है। और फिर कहते हैं कि इमोशनल, वो जो यमुना थी वो एकदम ऊपर आने लगी, बाढ़, वैसे कभी बाढ़ नहीं आती उस समय। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यमुना का प्रतीक है। तो फिर वो श्री कृष्ण ने पैर दिया और उनके चरणों का स्पर्श पाते ही वो ठंडी हो गई। मतलब इतनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी। उसके बाद उसमें श्री कृष्ण का मतलब जन्म होते, तब से न्यू वर्ल्ड की एस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए वो बताते हैं श्री कृष्ण के लिए
तो ऐसे श्री कृष्ण मतलब इस तरह की दुनिया और इस तरह की आत्मा वो है। तो इसलिए इट्स इनफैक्ट फॉर अस अ वेरी बिग अनाउंसमेंट कि जन्माष्टमी हमारे लिए सबसे स्पेशल है, क्योंकि 12 बजे का, रात के 12 बजे का वो जन्म है। तो मैं आत्मा, अब श्री कृष्ण का तो फिक्स हो गया, लेकिन वो आत्मा जो इतनी स्पेशल है, इसीलिए वो देवताओं में नंबर 1 देवता है। विष्णु जी भी नहीं, राम जी भी नहीं, नारायण भी नहीं, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का हमेशा बचपना बताते हैं। अगर सबसे बेस्ट उनके 125 इयर्स 150 इयर्स का बताते, गीता कितनी हाईएस्ट है, लेकिन गीता का पोस्ट कभी भी स्मरणीय नहीं है, वर्शिप वर्दी नहीं है। हालांकि अब जैसे शिवानी बहन है, दादिया है, सचिन तेंदुलकर है, उनका जो सबसे फेमस पोज है, जो उनके सबसे बेस्ट एक्शन है, जिसके कारण वो फेमस हुए, वो ही उनका यादगार रहता है। वो माइक दिखाएंगे उनके सामने। लेकिन श्री कृष्ण का, हालांकि गीता नंबर 1 है, मानी जाती है, पर श्री कृष्ण गीता वाला कभी नहीं। श्री कृष्ण का हमेशा बाल स्वरूप, हंसता खेलता नाचता गाता। क्यों? क्योंकि सतयुग में वो श्री कृष्ण क्या करेगा, यही करता है। तो ये सतयुगी श्री कृष्ण की यादगार जो आज जन्माष्टमी के रूप में हम मना रहे हैं। तो ऐसी जन्माष्टमी हम सब मनाएंगे, ऑनलाइन मना रहे आज। तो अभी आपको, कल आपको लाइव श्री कृष्ण दिखाएंगे, आज कुछ और दिखाते हैं। What is that Sri Krishna? Sorry. हुए आइए हम उनके समय को वापस लाएं, इस धरा पर फिर से सतयुग बनाएं, जहां शांति ही धर्म है, प्यार ही भाषा है, एकता की संस्कृति है, सत्यता कर्म का आधार है, खुशी जीवन जीने का तरीका है। एक सुखमय संसार की ओर आज हम कदम बढ़ाएं, श्री कृष्ण को पुनः इस धरती पर बुलाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिव्य शुभ। अजय भाई दिखाएंगे हमको कौन सी वो दुनिया है। हाँ जी। ओके, तो अभी बचा हुआ सेलिब्रेशन हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा चार्ट भर देते हैं 10 मिनट्स में, फिर 10 मिनट्स का और एक सेलिब्रेशन है तब तक। चलो स्टार्ट करें। सभी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक स्पेशल मेडिटेशन हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में, आफ्टर द चार्ट, जो प्योरली श्री कृष्ण के लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं हुआ है सपना बहन, स्टार्ट करें।
स्कोर बोर्ड तब तक दिखा दे। अच्छा भाई, सपना बहन कर रही हो? हाँ जी, चार्ट प्रोग्रेस में है। हाँ, चार्ट इज इन प्रोग्रेस। ओके। तो इसमें सब बताओ गुलाब भाई। समझ रहे हैं सभी? हाँ, नहीं, अनम्यूट करो पहले। हाँ हाँ, इससे पहले ब्राह्मण रूटीन में 4 पॉइंट दिए, उस 4 पॉइंट को बराबर पढ़ लो। अमृत बेले कितनी बजे उठे, उसका मार्क अलग है। बेड पर ने अमृत बेला किया तो फिर वो मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्रेश ड्रेस में है ना, अमृत बेले का ड्रेस फ्रेश होना चाहिए। जो सोकर उठा वो ड्रेस अमृत बेला नहीं करना चाहिए, उसका भी मार्क है 20%। और बाबा को सबसे पहले आँख खुलते से गुड मॉर्निंग करें, उसका 10% मार्क है। तो अभी आपको डिसाइड करना है हमने यहाँ कैसा कैसा अमृत बेला किया है, तो उस हिसाब से अपने आप को मार्क देना है। स्पेशली वैसा बनने का, तो देखते जाए अपने आप को, बहुत पावरफुली हम उस फीलिंग में चलेंगे। तो अपने आप को बिगिनिंग से करें, एकदम श्री कृष्ण समान। सामने श्री कृष्ण, वॉइस स्टॉप कर दो। तो श्री कृष्ण को देखते जाए, किस तरह की उनके नेत्र है। कहते श्री कृष्ण मतलब आकर्षण, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियां हमारे श्याम श्यामा की। उनके आंखों में, नेत्रों में एक विशेष आकर्षण है। वो आकर्षण प्योरिटी, वो नेत्र जो केवल पवित्रता को ही देखते हैं, जो कंप्लीट प्योर है, जिसके प्रति भी दृष्टि जाती है रिस्पेक्ट की, आत्मिक दृष्टि, जिसके प्रति भी दृष्टि जाती है वो दोष रहित दृष्टि, फॉल्ट फाइंडिंग दृष्टि नहीं है, गुणग्राही दृष्टि। जिसके प्रति भी दृष्टि जाती है रहम की भावना, शुभ भावना से भरी दृष्टि, वो है श्री कृष्ण के नेत्र। मैं चेक करूं अपने आप को, मुझे कितना % उस नेत्रों के समान मेरे नेत्र है। वो नेत्र आकर्षक नेत्र है, वो नेत्र दिव्य नेत्र है। श्री कृष्ण अर्थात मुस्कान चेहरे पर, ऑलवेज मुस्कुराता हुआ। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, क्या मैं सदा हर्षित रहती हूँ? वो मुस्कान जो सरल है,
जिसके मन में कुछ नहीं है, वैसी वाली मुस्कान। क्या मैं जब भी मुस्कुराती हूँ कोई टॉन्टिंग वाली तो नहीं है, कोई फिशी स्माइल तो नहीं है। सरल मुस्कान, जो अंदर वो बाहर, मुस्कान में सच्चाई, इसलिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो मुख जो मक्खन खाता है, अर्थात सार खा लेता है। हर बात में सार रूप को देखना, कुछ भी बात आए उसके भाव भावना, उसके सार को जानना, विस्तार में भी सार को जानना। वो मुख मेरा श्री कृष्ण समान मुख है। श्री कृष्ण अर्थात मोर पंख पवित्रता का प्रतीक है। मोर की उत्पत्ति पवित्र मानी जाती है, इसलिए सिरमौर मस्तक पर लगाया है। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा इतनी पवित्र हूँ। श्री कृष्ण अर्थात जिनके चेहरे पर चमक है, ललाट, भ्रुकुटी, कंचन जैसी काया है, डबल सिरताज, राजाई का ताज और दिव्यता से भरा हुआ सारा शरीर। मुझ आत्मा में वो दिव्यता है। क्या मुझे देखे तो पीछे मेरी औरा दिखाई देती है, पवित्रता की चमक है। ये सब बातें, मेरी सिमिलैरिटीज मुझे श्री कृष्ण तो नहीं बनाएगी। श्री कृष्ण का नंबर तो फिक्स है, लेकिन श्री कृष्ण का फ्रेंड बनना है, श्री कृष्ण का प्रिंस के साथी, प्रिंस प्रिंसेस बनना है, श्री कृष्ण के फैमिली में मगर मुझे जाना है, श्री कृष्ण का ब्रदर मुझे बनना है। मुझे श्री कृष्ण की तरह सिमिलैरिटीज चाहिए। अब मैं अपने आप को चेक करूं, कितने मेरे नेत्र, आंखें, मुख, कान, सिर, भ्रुकुटी, दिव्यता, रूहानियत, पवित्रता से ओतप्रोत है। यही है श्री कृष्ण समान आकर्षक बनना। आज सारे दिन मैं श्री कृष्ण की तरह सारे दृष्टि चलेगी। जिसको भी देखूंगी शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना। जिसको भी देखूंगी दैहिक दृष्टि नहीं, आत्मिक दृष्टि। जो भी कहूंगी सच्चाई, सफाई। सारे दिन के मेरे कर्म इसी तरह, इसी कर्मों के कारण श्री कृष्ण खेल खेल में सभी डेविल्स को मार दिया। अर्थात हंसी हंसी में मैं काम विकार को मार देती हूँ। खेलते खेलते क्रोध विकार मेरे सिस्टम से चला गया, अटैचमेंट मेरे सिस्टम से चला गया। खेल खेल में बड़े बड़े असुर, देहाभिमान चला गया। बाबा का ज्ञान सुनते सुनते, मुरली सुनते सुनते मैं इतने बड़े बड़े असुरों को 2500 साल पुराने और इस जीवन में बहुत समय के पुराने एनिमी को मार दिया है। इसी को कहेंगे श्री कृष्ण जैसा साथी, श्री कृष्ण का साथी, श्री कृष्ण के रॉयल फैमिली में श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले मैं सतयुगी प्रिंसेस हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी। गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी। पग कमल जिसकी चाल सुहानी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है, ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। ओम शांति। तो चले गए श्री कृष्ण की दुनिया में सभी। थोड़ा आज लंबा प्रोग्राम हो गया, तो आज इसी फीलिंग में पूरे भले रात को गाओ नाचो जो भी करना है करो, लेकिन इस फीलिंग से उसके लिए नहीं बोला जा रहा है मैं ऐसी हूँ, मुझे वैसी अखियाँ, मुझे वैसी बतिया बोलनी है, मुझे वैसी अखियाँ करनी है। इस फीलिंग से हम कर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। दीदी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हाँ जी बोलो रजत भाई, आपको और कुछ बोलना है? और यूनिक वे से मुरली समझाई और जन्माष्टमी का सही महत्व भी समझाया, और हमने बाबा के साथ अलौकिक जन्माष्टमी मनाई। और आज के सेलिब्रेशन से यह महसूस हो रहा है कि जो रंग बिरंगी दुनिया जिसे हम स्वर्ग कहते हैं वो अब आई की आई है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज का मैनेजमेंट टिप है, अपने हर कर्तव्य से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। अपने हर कर्तव्य से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। और by my every deed I have to make Bap Dada conspicuous, famous, that is famous in front of all souls. Om Shanti. Once again, happy Janmashtami to all. Thank you. Om Shanti. Thank you. Om Shanti.